गुड मॉर्निंग टू ऑल। वी आर ऑन आवर चैप्टर थर्ड जेनेटिक्स। पिछली क्लास में मैंने आपको मेंडल्स के लॉ बताए थे, जिनमें 3 लॉ हमने पढ़े थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमें जब हमने होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें हाइब्रिड टॉल प्लांट्स मिलते हैं, यानी कि F1 जनरेशन मिलती है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। This law of Mendel is also based on the monohybrid cross. According to this law, during gamete formation, the alleles for each gene segrate from each other so that each gamete carries only one allele for each gene. लॉ ऑफ सेग्रेशन का मतलब है कि ये जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेशन, ये दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर टिके हुए हैं। दोनों का ही आधार जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। लॉ ऑफ सेग्रेशन में क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील है, जो जीन्स होते हैं, इन जीन्स के अंदर एलील प्रेजेंट होते हैं। हर एक जीन के 2 एलील होते हैं, तो ये एलील जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील, और इसी वजह से एक जीन के पास एक ही एलील पाया जाता है। इन हाइब्रिड ऑफ F1 में आपने देखा था F1 जनरेशन के अंदर बोथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रिमेन्स इन पेयर। दोनों जो कैरेक्टर्स थे वो पेयर में होते हैं। मतलब चाहे अगर आप होमोजाइगस टॉल प्लांट को देखेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी था। होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को देखेंगे तो 2 स्मॉल टी थे। और हाइब्रिड टॉल प्लांट यानी F1 जनरेशन को देखेंगे तो आपको एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिला था। तो यहाँ पर जो ये पेयर में रहते थे, और दीज कैरेक्टर आर सेपरेटेड इन F2 जनरेशन। लेकिन F2 जनरेशन तक आते आते दोनों जो कैरेक्टर्स है सेपरेट हो जाते हैं, और F2 जनरेशन के अंदर हमको प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल और इम्प्योर टॉल प्लांट्स मिलते हैं। यानी कि दीज कैरेक्टर सेपरेटेड इन F2 जनरेशन सिंस ईच गैमेट पॉजेस वन एलील फॉर ईच कैरेक्टर। यानी कि एक गैमेट जो है उसके अंदर एक ही एलील पाया जाएगा जो एक कैरेक्टर को शो करेगा। एंड आर ऑलवेज प्योर, और ये हमेशा प्योर होते हैं। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी, और इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि F2 जनरेशन में आते आते इनके अंदर एक एलील मतलब एक गैमेट के अंदर एक ही एलील पाया जाएगा। भले ही वो पेयर में होगा लेकिन वो प्योर गैमेट होगा, मतलब दोनों एलील सेम होंगे। चाहे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, तो ये सेम पेयर होगा। इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक होमोजाइगस प्लांट और एक हेट्रोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। एक होमोजाइगस टॉल प्लांट यानी कैपिटल टी, और एक होमोजाइगस स्मॉल प्लांट यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। दोनों प्लांट को जब आप क्रॉस कराएंगे तो हमको हाइब्रिड टॉल प्लांट मिलेगा, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि F1 जनरेशन होता है। और फिर जब इसी F1 जनरेशन को इसी से क्रॉस कराते हैं, मतलब जो गैमेट आपको हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिला है कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब हम इसको इसी गैमेट के साथ क्रॉस कराते हैं आगे, तो आपको इसके जो एलिल्स होते हैं, जो गैमेट्स है, वो सेपरेट हो जाएंगे। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन बोथ द एलिल फ्रॉम द पेयर सेपरेटेड। जो गैमेट्स हैं इनके एक दूसरे सेपरेट हो जाएंगे, और आगे जो आपको F2 जनरेशन मिलेगी, अगर आप उसे देखोगे तो उसके अंदर आपको प्योर ड्वार्फ प्लांट भी मिलेगा, प्योर टॉल प्लांट भी मिलेगा, और इम्प्योर टॉल प्लांट भी मिलेगा। If homozygous tall capital T and homozygous dwarf small t P plant are crossed, then all the hybrid of F1 generation will be heterozygous tall. In heterozygous, although both the allele remains with each other, yet they do not contaminate. During the gamete formation, both the allele from the pair separated and form individual gametes. Because of this, dwarf character small t reappears in F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमको सिर्फ टॉल प्लांट मिला था, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर आपको फिर से जो होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर मैंने F1 जनरेशन भी शो करी और F2 जनरेशन भी शो करी है। F1 जनरेशन में हमने होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कराया, तो हमको हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिले जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ये F1 जनरेशन है। फिर इसी F1 जनरेशन को हमने फिर से क्रॉस कराया इसी के गैमेट्स के साथ, यानी एक फीमेल गैमेट मान लिया, एक को हमने मेल गैमेट मान लिया। एक ग्रुप को फीमेल गैमेट और दूसरे ग्रुप को मेल गैमेट मान लिया। इन्हीं को जब हमने आपस में क्रॉस कराया तो इसके जो एलिल्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में सेपरेट हो गए, और सेपरेट होकर जब ये चारों में आपस में हमने क्रॉस कराया तो आपको 3 टॉल प्लांट मिलेंगे और एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। और यहाँ पे एक ड्वार्फ प्लांट जो है वो प्योर ड्वार्फ प्लांट है। तो अगर आप इसका फिनोटाइप रेशियो और जेनोटाइप रेशियो देखेंगे तो फिनोटाइप का मतलब है कि वो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही, बाहरी रूप किसी का, कोई बाहरी रूप से किस तरीके का दिखाई दे रहा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 टॉल प्लांट मिलेंगे और एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा।
जो कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, तो ये तीनों टॉल प्लांट आपको देखने को मिलेंगे और एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। लेकिन अगर आप जीनोटाइप रेशियो देखोगे, जीनोटाइप मतलब इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, इसका जीन्स क्या है, ये किन एलील से मिलकर बना है, वो होगा जीनोटाइप। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो तो प्योर है, एक जो प्योर टॉल प्लांट है जिसमें दोनों एलील सेम है, दूसरा जो प्योर ड्वार्फ प्लांट है जिसमें दोनों स्मॉल टी सेम एलील्स है, और बीच में आपको दो इम्प्योर टॉल प्लांट मिलेंगे यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिलेंगे, जिसमें एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो अगर आपका इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पूछा जाता है F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1 और जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 का। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक क्लियर ख़त्म करती हूँ। इसके बाद आपका बचेगा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये हम कल पढ़ेंगे दोनों। और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट और मेंडल्स के जो लॉ उनके इंपॉर्टेंस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।